ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और इस टाइम पे जो गुरुजी की कथा कोटा में चल रही है उसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा, है ना। और आज की कथा में गुरुजी ने पीवरी नाम का एक छोटा सा उपाय बताया है जिससे आपके फेस में या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और अगर आपके शरीर में कैसी भी बीमारी हो पुरानी से पुरानी तो वो भी धीरे धीरे करके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, है ना। कैसे करना है तो सिर्फ वीडियो को देखते जाएं, सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, दाग धब्बों की बात नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीमारी को लेकर के जो कि पीवरी नाम से करना होगा, है ना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, दूरवा दिख रही है ना। तो यहाँ पे आपको लेनी होगी 5 दूरवा, 5 ले लो या फिर 7 दूरवा ले लेना, जो हरी वाली नहीं होती है वही दूरवा लेनी है। ले लिया। अब आपको फिर लेना होगा एक तांबे का लोटा और इसमें भर लेना जल, है ना। जल भर लिया और आपने ले लिया दूरवा। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है ना। तो ये जो जगह होती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो यहीं पे जो आपने 5 दूरवा ली है या फिर जो 7 दूरवा ली है यहीं पर आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम किसका लोगे, पीवरी नाम से आपको 5 से 7 दूरवा यहाँ पे समर्पित करनी होगी। बाकी जो 1 लोटा जल आप अपने घर से भर के लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ इसी दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आपको क्या करना है, इस जल को यहाँ से रोक लेना है और जो दूरवा आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाई थी उसको उठा लेना और लेके चले जाना कहाँ पे, आप अपने घर पे। और आपके घर का कोई भी सदस्य अगर बहुत दिनों से बीमार है वहाँ पे 2 काम करेंगे। जो जल महादेव के शिवलिंग से आप रोक करके लाए हैं पहले तो उस जल को उस बीमार व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा आचमन कराएंगे, ठीक है। आचमन करा दिया। बाकी आपके पास में जो दूरवा है 5 दूरवा, उस दूरवा को आपको उस बीमार इंसान को खिलाना होगा। सुबह के टाइम पे लगातार 5 दिनों तक एक एक दूरवा खिलाओगे और रोज खिलाओगे। नाम किसका लोगे, पीवरी माता का नाम लेकर के उसको खिला देना है। खिला करके देखिएगा उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। अब ये पीवरी कौन है, अगर आज आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो आप लोग को पता होगा। अब मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग उपाय की बात करते हैं। पीवरी क्या थी, कौन है, इसके लिए आपको गुरु जी की कथा सुननी होगी, है ना। चलो तो पहले उपाय की आपको बात समझ में आ गई जो कि पीवरी नाम से करना था। अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अब हम लोग बात करने वाले हैं दाग धब्बों को लेके। बहुत लोग परेशान होते हैं, भैया हमने बहुत पैसे लगा दिए, सारे पैसे कॉस्मेटिक में खर्च हो गए, फिर भी हमारे बॉडी के दाग धब्बे सही नहीं हो रहे। अब हम लोग क्या करें, देखो अगर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं आपकी बॉडी में, कहीं पर भी, कोई ज़रूरी नहीं फेस में, हर किसी को दाग कहीं भी हो जाते हैं, कहीं पे भी है ना, तो आपको क्या करना होगा, जो भी गौ माता, ठीक है। लेकिन इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है पूर्णिमा के दिन, लेकिन आपको अगर जब कभी भी मिल जाए तो कर लीजिएगा, वरना पूर्णिमा को तो करना ही करना है, अदरवाइज और भी दिन में भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करोगे, जब भी गौ माता अपने बछड़े को, अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी तो आप देखो यहाँ पे एक ऐसे व्हाइट कलर का कुछ गिर रहा है बछड़े के मुख से। ये क्या है, यही होती है लार जिसको बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसको बोलते हैं फेन, है ना, फेन बोलते हैं। तो आप इस फेन को किसी भी तरीके से ले लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ले लोगे ना तो पूरी जितने पैसे आज तक लगाए अपने कॉस्मेटिक में ना सारे पैसे बच जाएंगे आपके। किसी भी तरीके से किसी गौशाला में जाओ, कह देना भैया हमें फ़ेन दे दो थोड़ा सा, वो दे देंगे, ठीक है। क्या करोगे, फ़ेन को लेना और ले करके आना आप अपने घर पे। और जहाँ पर भी आपकी बॉडी में दाग धब्बे हैं शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, मैं तो कहूँगा पूर्णिमा पे तो करना ही करना, बाकी और भी कोई भी विशेष दिन पड़ जाए, 10वीं पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, हर दिन करके देखना जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं वहाँ लगाना, लगा करके आधे घंटे तक छोड़ देना और उसके बाद स्नान कर लेना, नहा लेना। करके देखिएगा आपके जो दाग धब्बे होंगे, जो दाद से संबंधित बीमारियां होंगी, पिंपल से संबंधित बीमारियां होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब वो दाग आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो, हर जगह आप लगा सकते हैं, है ना। समझ में आई बात मेरी। तो 2 उपाय हो गए पीवरी नाम से आपको। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब वो फेन लगाओगे ना तो नाम याद रखना, पीवरी नाम से लगाना होगा, जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है नाम ना, वही नाम से लगाना, ठीक। चलो आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो
वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब ये उपाय आपको मैं तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं इस उपाय की। यह उपाय भी आपको पीवरी नाम से ही करना है ना। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जिन भी मेरी बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सबसे पहले तो वो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर उनको चाहिए कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे रहें, ठीक तरीके से रहें, उनकी बुद्धि ठीक तरीके से काम करे, तो भी इस उपाय को करना होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पेट में ही बच्चे हैं तो ही उपाय को करेंगे, नहीं। आपके पास बच्चे प्रेजेंट टाइम में हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे, आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना, ठीक है। बेलपत्र लेना और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से, है ना। बेलपत्र को इस कलश के अंदर नहीं डालना। इन दोनों चीज़ों को लेना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहुंच गए, जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। बेलपत्र को रखना मैंने बताया है। बेलपत्र को रखने का तरीका, डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, है ना। रख दिया। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जिस जगह पे आपने बेलपत्र चढ़ाया है उसी जगह पे वो जल आपको समर्पित करना होगा, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस जल को जो बहता हुआ आएगा, इस जल को हमें नहीं रोकना है। जब आप अपने घर की तरफ जाएंगे तो जो बेलपत्र आपने चढ़ाया था भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, उस बेलपत्र को उठाना और लेके चले जाना आप अपने घर पे। अब देखो वो बेलपत्र कहाँ कहाँ पे काम आता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है उनके लिए कर सकते हैं, कोई इंसान क्रोध करता है उनके लिए कर सकते हैं, कोई शराब बहुत पीता है, नशा बहुत करता है तो उनके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे, जो एक बेलपत्र है, जैसी भी प्रॉब्लम आपके घर में हो, उस बीमार इंसान को, उस जिसकी भी जरूरत है, उसको एक बेलपत्र को पीवरी नाम से खाने के लिए कहना। किसके नाम से? पीवरी नाम से। अब उस बेलपत्र को अगर वो इंसान इजीली खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खिलाते हो तो खाने में मिला के दे दो या फिर किसी भी चीज़ में मिक्स करके उसको खिला देना। नाम याद रखना, पीवरी नाम से खिलाना होगा और उसकी जो भी समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। पितृपक्ष का ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा उपाय है। वैसे तो इस उपाय को स्पेशली करना चाहिए सोमवार की अष्टमी पे, क्योंकि यह उपाय सोमवार अष्टमी के लिए ही बना है। बट अगर कोई विशेष दिन आता है इस महीने में, जैसे शिवरात्रि आ गई, एकादशी आने वाली है, 10वीं तिथि आने वाली है, उस दिन पे भी अष्टमी आ रही है, तो उस पे भी उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय की तरफ की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी से, द नेचुरल प्लैनेट 108, है ना। अब इस चौथे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। इसके भी बेनिफिट हैं। दाग धब्बे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके चेहरे पर ठीक हो ही नहीं रहे, पूरी बॉडी में दाग धब्बे हैं ना, तो इस उपाय को करेंगे। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा है। स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, इसमें भर लेना जल, है ना। जल कहाँ से होना चाहिए? आपका अपने घर से। लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी आप जा सकते हैं ना। और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, निर्मलेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जब जल समर्पित करोगे तो जल क्या होगा, बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी छोटे से पात्र में क्या करोगे, आप रोक लेना, है ना। जो जल रोका है इसको लेके फिर आप अपने घर जाना। जो भी व्यक्ति के बॉडी में जहां पर भी दाग धब्बे हैं, लगातार 5 दिनों तक, ध्यान रखना 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना है, लगातार 5 दिनों तक उस जल को, जिस जगह पे दाग धब्बे हैं उसको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगाना। मात्र 15 मिनट तक लगा करके छोड़ देना, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से। उसके
उसके बाद स्वच्छ पानी से उसको धुल देना। आपके जो दाग धब्बे होंगे धीरे धीरे करके वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं तो उपाय का जो जल होगा, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप उसमें डरा मत करिए कि भैया पैर में है, पेट में है, यहाँ है, वहाँ, ऐसा मत डरा करो, क्योंकि आप औषधि लगा रहे हो तो दवा लगाते टाइम में थोड़ी देखा जाता है कि हमें कहाँ क्या हुआ है, तो इसलिए भी ध्यान रखा करो। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत प्यार से बहुत अच्छा समझाने की पीवरी का ही उपाय। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।